मित्रों, एक प्राथमिक स्कूल में अंजलि नाम की एक शिक्षिका थी। वो कक्षा 5वीं क्लास की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वो कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं बोल रही है। वो कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार भी नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उसे फूटी आंख सुहाता नहीं था। उसका नाम था राजू। राजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल चला आया करता था। उसके बाल खराब होते थे, जूतों के बंद खुले रहते थे, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान थे। पढ़ाई के दौरान उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता लगता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है, यानी प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचनाओं का निशाना बनने लगता। सब बुरे उदाहरण राजू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित कर संतोष प्राप्त करती। राजू ने हालांकि किसी भी बात का कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मैडम को वो एक बीर जवान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में वो बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से देखा करता था और सिर झुका लेता था। मैडम को अब उससे गंभीर रूप से नफरत हो चुकी थी। तो पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण सामने आया, तो मैडम ने राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में सारी बुरी बातें लिख दी। प्रोग्रेस रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया और मैडम से कहा कि आपने राजू की प्रगति रिपोर्ट में ये सब क्या लिख दिया है। जब उसके पिताजी देखेंगे तो बहुत निराश होंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ सर, लेकिन राजू बिल्कुल अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैम ने इस तरह के शब्द बोले और उठकर अपनी कक्षा में चली गईं। मित्रों, अगले दिन हेड मास्टर ने विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथों मैडम के डेस्क पर राजू की पिछले वर्ष की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने जब कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलटकर देखा तो पता लगा कि राजू की रिपोर्ट है। मैम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी राजू ने निश्चित ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट की टिप्पणी पढ़कर मैडम आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने देखा कि रिपोर्ट तो उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। राजू जैसा कोई बुद्धिमान बच्चा आज तक नहीं देखा। बेहद ही संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षकों का बेहद ही लगाव रखता है। ये सारी बातें लिखी थी उस रिपोर्ट में। अंतिम सेमेस्टर में राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू ने अपनी मां की बीमारी का बेहद ही प्रभाव लिया है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका ध्यान रखने वाला और कोई नहीं है जिसका प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। ये सारी बातें लिखी हुई थी। नीचे हेड मास्टर ने लिखा था कि राजू की मां मर चुकी है और उसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पढ़कर मैम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैम की आंखों से आंसू एक के बाद गिरने लगे। मैम ने साड़ी से अपने आंसुओं को पोंछा। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि उसी कक्षा में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वो कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट और फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज़ें उसे कान में नहीं पड़ी तो उसने अचंभा से सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बाल न थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। 3-4 बार आग्रह करने के बाद अंत में वो बोल पड़ा, जिसके जवाब में मैडम ने खुद ताली बजाई, बल्कि पूरे बच्चों से क्लास में ताली बजवाई। फिर तो ये दिनचर्या बन गया। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप ही बताती, फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कान दिए जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र को फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रोज बिना त्रुटि को उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरने लगे
और धीरे धीरे उसके कपड़े भी साफ होने लगे, क्योंकि वो कपड़े स्वयं धोता था। और देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5वीं पास कर लिया। यानी अब वो दूसरी जगह स्कूल में दाखिल लेने के लिए तैयार था। मित्रों, कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेके आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती पैक हुए उपहारों में से पुराने अखबार में बदतर तरीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी, ये उपहार राजू लाया होगा। मैम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला और खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिला द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस ने चुपचाप उस इत्र को खुद के ऊपर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चा ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। आखिर राजू से रह नहीं गया और मैडम के पास आकर वो खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम से बोला, आज आप में मेरी माँ की जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों से आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले लगा लिया। राजू अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था। राजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंदर मैडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता है, जिस पर लिखा होता है कि इस साल कई टीचर से मिला मगर आप जैसी मैडम नहीं थी। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजर गए, मैडम भी रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के मेल में एक पत्र आया जो राजू का पत्र था। इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना मैं शादी की बात सोच भी नहीं सकता हूँ। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं। आपका डॉक्टर राजू। मित्रों, पत्र के साथ विमान के आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज नहीं रोक सकी और उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और राजू के स्याही के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका है, मगर ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि वहाँ शादी का आने वाला पंडित भी थक गए थे कि आखिर कौन आने वाला है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप की बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए हुए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वो कड़ा पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच में ले गया। राजू ने माइक हाथ में लिया और कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्दी आपको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, ये मेरी प्यारी सी माँ है, दुनिया की सबसे अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ। मित्रों, कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है।